अपना एक एक कीमती वोट अटवाल साहब को डालें। अब बागीराम जी के बेटे भी टिकट मांग रहे थे। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आई तो उसको भूला नहीं कहते। और इलाहाबाद की जनता के लिए अब तक क्या काम किया? तो 7.5 साल के अंदर ये सिरसा जिले के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं लेके आ पाए। हमारे सिरसा जिला हमारा बॉर्डर पे लगता है, सबसे ज़्यादा नशा यहाँ पर नशे का प्रकोप है। भाई विजय ढोल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई गोकुल जी सेठिया जिंदाबाद, भाई विजय ढोल जिंदाबाद। देखिए, आज तो आए हैं, अभी हफ्ता पड़ा है चुनाव के अंदर। चुनाव तो जो है आखिरी 4-5 दिनों में उठता है सारा। बाकी कुल मिला के केवल इलाहाबाद की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता पिछले 7.5 सालों में भुगत चुकी है, देख चुकी है कि पहली बार अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने 7.5 सालों के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके अब तक प्रदेश में क्या किया है, एजुकेशन को लेके उनकी क्या उपलब्धि है, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया, करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, नशे के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, ये सारी जनता अच्छे से जानती है। आज तो शहरों के चुनाव हैं, गांव के अंदर जब सरपंची के इलेक्शन होंगे, जिला परिषद के होंगे, तब आप देखेंगे कि कितना भारी रोष बीजेपी के खिलाफ होगा। इस बार जब बाई इलेक्शन था इलाहाबाद के अंदर ही, जो पार्टी अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, किस तरीके से उन्होंने पैसे की अंधेरी यहाँ पर लेकर आने का काम किया। फिर ये किस प्रकार की, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये साफ़ और स्वच्छ पार्टी है। मैं देख रहा था 4-5 दिन से प्रचार जो है बीजेपी वाले अपने अपने तरह से कर रहे हैं। उनकी एमपी मैडम भी आई थी, तो मैं उनसे, मेरी तो आंटी लगती है, मैं पूछना चाहूँगा कि आंटी, आपको इतने साल हो गए, आप आज तक कभी इलाहाबाद के अंदर कोई सौगात देने आए हो? आपने इलाहाबाद की जनता के लिए अब तक क्या किया है? कृपया करके अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का काम करें। और अगर कुछ भाजपा के नेता, बेशक कोई अब इनको ज्वाइन करे हों या कोई पहले के बैठे हों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ केवल फ़ोटो खिंचाने के अलावा और इलाहाबाद की जनता के लिए अब तक क्या काम किया है? बताएं वो इस चीज़ को कि सर इलाहाबाद के लिए उन्होंने क्या किया 7.5 साल के अंदर। अगर ये लोग कहें कि जी इलाहाबाद की तो सीट ही नहीं अभी तक आई थी, तो मैं इनको ये बात पूछना चाहूँगा कि इनको तो भाजपा को पहले अपने बलबूते पे हरियाणा में आज तक कभी सरकार नहीं बनी थी, तो इसका मतलब तो आप पूरे हरियाणा का कुछ नहीं करोगे। तो ये इनका कर्तव्य बनता था, ये इनका फ़र्ज़ बनता था कि इलाहाबाद की जनता के लिए काम करें, लेकिन इन्होंने केवल अपना समय ख़राब किया है। और किस तरीके से जातिवाद की राजनीति ये लोग कर रहे हैं शुरू से, ये किसी से ये चीज़ छुपी नहीं हुई। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये आज बेशक अयोध्या के अंदर राम मंदिर का विस्तार करा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, ये लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अब तक जो मैं हेल्थ फैसिलिटीज़ की हमेशा बात उठाता आता हूँ कि आज किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाए तो 7.5 साल के अंदर ये सिरसा जिले के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं लेके आ पाए। आज गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ कभी टीचर नहीं अवेलेबल होता, कहीं मिड डे मील वहाँ पर ढंग की नहीं मिलती, कहीं साफ पानी नहीं मिलता। और रेडी वाले भाइयों को, ऑटो रिक्शा चालकों को किस तरीके से डंडे मार के भगाया जाता है। नौजवान साथी किस तरीके से दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में आ रही है। 7.5 सालों के अंदर इन्होंने, हमारे सिरसा जिला हमारा बॉर्डर पे लगता है, सबसे ज़्यादा नशा यहाँ पर नशे का प्रकोप है, तो उसके अगेंस्ट 7.5 सालों के अंदर ये क्यों नहीं पकड़ कर पाए? तो ये किस मुंह से लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोगों से अपना वोट मांगने का काम कर रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। और बात रही आज मेरा आज इनेलो के साथ गठजोड़ है। हमारे अटवाल साहब मेरे बड़े भाई लगते हैं, ईमानदार, साफ छवि, पढ़े लिखे, मेहनती व्यक्ति हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये चुनाव इलाहाबाद से जीतते हैं
तो अपनी तरफ से ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन पर विश्वास है, इनकी ईमानदारी से मैं अच्छी तरह खुद निजी तौर पर परिचित हूँ। तो मैं तो एक बात कहूँगा, इलाहाबाद की जनता को रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अपना एक एक कीमती वोट अटवाल साहब को डालें, ताकि जो ग्राउंड लेवल की दिक्कतें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा किया जाए और आपके एरिए का विकास हो। और जो बाकी कहते हैं बड़े बड़े नेता 8-8, 9-9 गाड़ियाँ लेके आते हैं, वो केवल फुकरे हैं और उन्होंने एरिया का कुछ नहीं करना। ये तो चुनाव कई बार हो चुका है इलाहाबाद के अंदर, तो बाई इलेक्शन, लेकिन अब तक इन्होंने इलाहाबाद के लिए क्या किया है? तो हमेशा आप सबकी सेवा में हम लोग हाजिर रहे हैं और इसी तरीके से इलाहाबाद की सेवा में अपनी तरफ से कोई कोर कसर हमारे अटवाल साहब नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात करूँगा। सर, बीजेपी मानती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, चेयरमैन अगर भाजपा का होगा तो यहाँ पे विकास करे होगा, इस पे देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अब भागीराम जी के बेटे भी टिकट मांग रहे थे, मेरे भाई लगते हैं, बहुत आदरणीय भागीराम जी, मेरे परिवार के साथ बड़े उनके गंभीर संबंध थे, आज भी हैं। लेकिन कई बार इंसान भटक जाता है, तो मैं अपने बड़े भाई टिकट मांग रहे थे वो, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी अपनी मनमानी करती है। ये किसी की सगी नहीं है ये पार्टी। मैं तो खुद बीजेपी के अंदर था, मुझे खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा कोई बात नहीं, अब तैयारी करो, और एन मौके पर इन लोगों ने धोखा देने का काम किया। तो वो ही वहाँ पर वैल्यू नहीं है। वैल्यू इनेलो के अंदर जो कहते हैं वो करते हैं। चौटाला साहब जुबान के धनी है, किसी से ये चीज़ छुपी नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया। बेशक विपक्ष में रहकर भी इतने साल उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए पूरा प्रयास किया। कि भागीराम जी के बेटे हैं जो मेरे भाई, उनसे मैं एक चीज़ अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि कई बार परिवार के अंदर 100 आपस में क्लैश हो जाते हैं, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होती है। लेकिन आज मौका है जिन लोगों ने धोखा दिया उनको जवाब देने का, और आज हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे बड़े भाई अपनी तरफ से हमारे उनके छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो हमारे तो यही उम्मीद रहेगी कि इन धोखेबाज लोगों से बचें। आप लोगों ने इनका जो असली रूप है वो देख लिया है, इनकी कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। अगर आज वो हमारे भाई को आशीर्वाद देते हैं तो उसमें उनका बड़प्पन बने।